रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रक्त रंजित है। जिस धरती ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इस देश को दिया, उस जमीन पर राजनीति इतनी चरम पर है, इतनी खूनी हो गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, सब कुछ सत्ता नशी पार्टी की जेब में है। और हो भी क्यों ना, वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। पीछे जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ है तो किस बात का डर। जहां मन आए भांज दो लाठी, जिसे जी आए पीट दो। मामला संभालने के लिए सरकार है ना। सरकार की शय पर ही तो लहू बह रहा है पश्चिम बंगाल में। आखिर ममता बनर्जी इतनी तानाशाही पर क्यों उतारू है? और उनकी शय पर उछलने वाले इन पुलिस वालों को भी याद रखना चाहिए कि सत्ता में परिवर्तन होता है। ममता की सरकार हमेशा के लिए नहीं, और जनता सब देख रही है। मौका मिलते ही पलटकर जवाब देगी। बांग्ला बीजेपी के मिशन 200 से दीदी को टेंशन। बंगाल में बीजेपी का दम, टीएमसी बेदम। मोदी सर की क्लास, ममता क्यों गायब? शांति निकेतन से शांति का संदेश। कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में संबोधन किया, जहां से उन्होंने शांति का संदेश दिया। मगर प्रोटोकॉल के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कार्यक्रम से नदारद रही। प्रधानमंत्री मोदी के शांति संदेश का टीएमसी और ममता दीदी पर कोई असर कहां होने वाला है? आज विश्व भारती के गौरवमयी 100 वर्ष पर मेरी तरह पूरा देश इस महान संस्थान के लिए यही कामना करता है, हे विधाता दाओ दाओ मोदे गौरव दाओ। बीजेपी ने आज बंगाल में शक्ति प्रदर्शन भी किया। ममता दीदी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने आज रोड शो किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिर गृह मंत्री अमित शाह, और अब ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में जुटी भीड़ ममता सरकार के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। आज शुभेंदु ने रोड शो के जरिए बंगाल में बदलाव के बयार जल्द बहने के संकेत दे दिए। शुभेंदु ने मिदनापुर में रोड शो कर ममता और टीएमसी को सीधा संदेश दे दिया। ये तो शुरुआती रुझान है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, ये ट्रेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। जब एमसीसी लागू होगा ना, तो ये सुनामी हो जाएगा। ये जो आंधी है, ये सुनामी हो जाएगा और पूरा बंगाल के अंदर मोदी जी का लहर चलेगा। शुभेंदु के रोड शो से इतर ममता दीदी एक कार्यक्रम का आनंद उठाती नजर आई। हमेशा तेज तर्रार रुख रखने वाली ममता बिल्कुल सौम्य दिखाई दी। इससे पहले पश्चिम बंगाल से दीदी की पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर कोलकाता पुलिस ने पीटा। पुलिस ने कुछ भी नहीं देखा और महिलाओं को निशाना बनाया। महिलाओं को निशाना बनाने पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद के साथ महिलाओं ने पुलिस की इस बर्बरता पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पुलिस ने बीजेपी के युवा मोर्चा के सचिव बुलेट रॉय को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। फिर पुलिस ने आओ देखा न ताओ और जो सामने आया उस पर लाठी बरसा दी। बंगाल में चुनाव करीब आते ही माहौल रक्त रंजित हो जाता है। दीदी सत्ता में बैठ बदले की भावना से काम कर रही है। आखिर चुनाव करीब आते ही टीएमसी कार्यकर्ता और दीदी की पुलिस इतनी एक्टिव क्यों हो गई?
ममता दीदी के राज में शांति से चुनाव क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब ममता दीदी को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई और इसका असर केंद्र और राज्य पर पड़ रहा है। जी हां, दोनों के संबंधों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरुकुल में मोदी ने राष्ट्रवाद का जिक्र किया। पीएम मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी कई रोचक बातें बताई। बंगाल और गुजरात के साड़ी कनेक्शन की बात भी बताई। देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब करीब 35 मिनट तक छात्रों को मंत्र दिया। प्रोटोकॉल के तहत इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शामिल होना था, लेकिन ममता दीदी मोदी सर की क्लास से गायब रही, जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ। ममता बनर्जी को दरअसल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को ही न्योता भेजा गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दावा किया कि बंगाल की मुख्यमंत्री को न्योता तो बहुत पहले भेज दिया गया था, उनसे बतौर स्पेशल गेस्ट आने की अपील भी की गई थी। दूसरी तरफ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना यह है कि उन्हें इस कार्यक्रम में आने का न्योता ही नहीं मिला। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल हुए, लेकिन ममता की गैरहाजिरी पर सवाल उठने लगे। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या चुनावी तकरार इतनी बढ़ गई है कि गुरुदेव की यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना भी आपको बहाना बनाने की नौबत आ गई है? मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी चुनावी टेंशन में सब कुछ भूल गई हैं क्या? विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का सार है। पीएम मोदी ने टैगोर के गुजरात कनेक्शन का भी एक जिक्र किया। पीएम ने कहा कि गुरुदेव के जो बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर अक्सर गुजरात जाते थे, वहां उन्होंने काफी लंबा वक्त भी बिताया। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं भी लिखी। साथ ही यह भी बताया कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू रखने का चलन टैगोर परिवार की बहू ज्ञाननंदिनी देवी ने शुरू किया था। गुजरात में पारंपरिक तौर पर महिलाएं सीधे पल्ले यानी साड़ी का पल्लू दाहिने कंधे पर रखती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञाननंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थीं तो उन्होंने देखा कि वहां की महिलाएं अपनी साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती थीं। अब दाएं कंधे पर पल्लू से महिलाओं को काम करने में कुछ दिक्कत होती थी। यह देखकर ज्ञाननंदिनी देवी ने एक ये आइडिया निकाला, क्यों ना साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर रखा जाए। मोदी ने कहा कि ठीक तो याद नहीं, पर बाएं पल्लू की साड़ी पहनने का चलन उन्होंने ही शुरू किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल से ही देश बदलेगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के संबोधन के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंगाल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी जबरन रविन्द्रनाथ टैगोर के गुजरात कनेक्शन पर जोर दे रहे हैं। मैं टीएमसी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सिर्फ बंगाल की सीमा में बांध कर रखना चाहते हैं? क्या वो गुजरात के नहीं है? गुरुदेव भारत के नहीं है क्या? अगर गुरुदेव ने कुछ कविताएं अहमदाबाद में लिखी थी तो इसको लेकर टीएमसी आखिर इतनी बेचैन क्यों हो रही है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर कहा कि ममता ने गुरुदेव और देश के संघीय ढांचे का अपमान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी को राजनीति में न घसीटें, निमंत्रण के बावजूद आप विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। तो वहीं ममता ने कहा कि कार्यक्रम का मुझे न्योता नहीं मिला, न कोई फोन आया, न कोई चिट्ठी मिली। दरअसल बीजेपी के मिशन 200 यानी 200 सीटें जीतने का जो प्लान है वो ममता को सबसे ज्यादा बेचैन किए हुए, वो ममता को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है। बीजेपी की बंगाल में बढ़ती लोकप्रियता से टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं में बौखलाहट साफ दिख रही है।
बंगाल में अमित शाह के रोड शो के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पदयात्रा की और सूत्रों के मुताबिक ममता खेमे के कई और विधायक टीएमसी छोड़ सकते हैं। इससे पहले अमित शाह के दौरे पर टीएमसी में अब तक के सबसे बड़ी तोड़फोड़ मची थी, जिसमें ममता के दाहिने हाथ शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। यही बात सबसे ज्यादा ममता को परेशान कर रही। अमित शाह के रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी चुनाव तक अकेली पड़ जाएंगी, कोई भी ममता के साथ नहीं खड़ा होगा। आज शुभेंदु अधिकारी ने मिदनापुर में पदयात्रा की। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नंदीग्राम के नायक शुभेंदु अधिकारी की रैली में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की जमीन खिसक गई है, अब की बार 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। कटमनी और सिंडिकेट के खिलाफ जनता बंगाल की इस बार वोट करने वाली है। वहीं ममता राज में कानून व्यवस्था पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज पर बंगाल के डीजीपी से जवाब मांग लिया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। महिला कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उसका विरोध किया। इससे पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर महिलाओं की पिटाई का गंभीर आरोप लगाया था। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने इस हमले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे पूरी तरह से अमानवीय और असंवेदनशील बताया। अर्जुन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस दरअसल टीएमसी की कार्यकर्ता बन चुकी है। अब उनको टीएमसी का झंडा थामने की जरूरत है कि बंगाल की पुलिस अब टीएमसी का झंडा पकड़ ले। ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत को बेहतर किया जा रहा है और बेहतर है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बंगाल पुलिस की पीठ थपथपाई थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या वो मौन है, और मौन है तो क्यों मौन है? क्या यह लाठीचार्ज का वीडियो देखकर बंगाल में महिला सुरक्षा पर ममता के दावे पर कोई यकीन कर सकता है? ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब टीएमसी के गुंडे बीजेपी के नेताओं पर हमले ना करते हो। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या पर ममता सरकार को घेरा, तब ममता ने कहा था कि बीजेपी आत्महत्या के मामले को भी हत्या बता रही है। लेकिन मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं जिस वजह से जनता ने लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर किया था, बंगाल की कमान सौंपी थी ममता बनर्जी को, जिस बदलाव के लिए आपको जनता ने चुना था, क्या वो बदलाव फिर होगा? उसका वक्त आ गया है, और अगर आ गया होता तो चुनाव से पहले सोनार बांग्ला की बात क्यों होती? लेफ्ट राज की तरह का शासन आपके राज में भी तेजी से बढ़ा है। लेफ्ट राज में जिस तरह की तानाशाही, गुंडागर्दी, विपक्ष के खिलाफ साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल किया जाता था, वही आपके राज में भी शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता की एंट्री तक आपको बंगाल में पसंद नहीं। केंद्र अपने अफसरों को दिल्ली बुलाने का फरमान सुनाता है तो आप इसका विरोध करते हैं। सीए हो, एनआरसी हो, आप एकला चलो वाली राय रखते हैं इस पर, क्योंकि इसी तुष्टीकरण में आपको अपना वोट बैंक दिखता है। इस बीच आप कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने गठबंधन का ऐलान कर दिया कि यानी कांग्रेस और लेफ्ट अब मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। 2016 चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट साथ चुनाव लड़े, मतलब साफ है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है और कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी मुकाबले को और दिलचस्प बनाने की कोशिश करेगी।